डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ईशा, ओम, सूरज माथे पर आ गया है, चलो जल्दी उठो। हाँ माँ, बस 5 मिनट। 1 2 3 4 5 हो गए 5 मिनट। चलो अब जल्दी उठो, नहीं तो तुम्हारी ये गुड मॉर्निंग कहीं बैड मॉर्निंग में ना बदल जाए। चलो। ओहो, ये सभी बड़े लोग जल्दी उठने के पीछे क्यों पड़े होते हैं? वही तो, जितना मन करे सो जाओ और फिर आराम से अपने काम खत्म करो, क्या ही फर्क पड़ेगा। उफ, इतनी सिंपल आइडिया इनको समझ क्यों नहीं आती? I just hate mornings. गुड मॉर्निंग। आशमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा तुम दोनों को सरप्राइज देकर गुड मॉर्निंग कह दो। तुम भी ना, इतनी जल्दी उठकर तुम सब करते क्या हो? जल्दी? नहीं, कुछ मिनटों में तो आधा दिन खत्म हो जाएगा। 50% सोलर पावर खत्म। जल्दी तो वो उठते हैं जो उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे। हैं? ब्रह्म मुहूर्त पे? ये क्या होता है? अरे ये होता है दिन का सबसे पावरफुल समय। अच्छा, तो ये समय हमने क्यों नहीं देखा? क्या ये किसी और दुनिया में होता है? नहीं, इस समय तुम किसी और दुनिया में होते हो। वो भी गहरी नींद में। अरे आशमा, अब पहली बुझा भी दो। ओके, इस उजाले को अभी बुझा देता हूँ। ओह, देखा? हाँ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ओम, ईशा, चलो इस टाइम मशीन में जरा घूम के आते हैं। अरे आशमा, इतनी सुबह सुबह कौन घूमता है यार? सूरज भी नहीं उठा अभी तक। अरे यही तो है असली जादू का समय, ब्रह्म मुहूर्त, जिसे भगवान ब्रह्मा का समय भी कहा जाता है। हाँ, जब प्रकृति, शरीर और ब्रह्मांड मिलकर जादू करते हैं। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू होता है और आमतौर पर सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। अच्छा, चलो। अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। ईशा चलो। चलो चलो। आशमा, यहाँ सब इतना शांत और अलग क्यों लग रहा है? हाँ, कुछ खास तो है इस टाइम में। क्या इसके पीछे कोई साइंस है या फिर हम किसी अलग दुनिया में आए हैं? ना 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 ना, ये तो अपनी ही दुनिया है, बस हमने इसे अब तक ठीक से देखा नहीं है। अब ध्यान से सुनो, विज्ञान के हिसाब से शरीर और दिमाग में क्या क्या होता है। इस समय हमारे दिमाग में मेलाटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन कम हो रहा होता है और सेरोटोनिन यानी खुशी और ऊर्जा देने वाला हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता है। इसी समय दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स चल रही होती हैं, जो ध्यान, फोकस और क्रिएटिव सोच को बूस्ट करती हैं। इस वक्त तुम्हारा दिमाग एकदम नहा धोकर फ्रेश होता है, बिना डिस्टरबेंस, बिना स्ट्रेस, पूरा फोकस वाला मोड। जुप 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 जुप। यानी इस वक्त ब्रेन का स्मार्ट मोड ऑन हो जाता है और इसके लिए कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। यस, फ्री सब्सक्रिप्शन है। अश्मा, ये पेड़ों से जो निकल रहा है वो है ऑक्सीजन। ओह, इस समय की हवा की बात ही कुछ और है। पेड़ रात भर में ऑक्सीजन इकट्ठा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ते हैं। इसीलिए इस वक्त हवा सबसे ज्यादा साफ और ऊर्जा भरी होती है। शुद्ध ऑक्सीजन से फेफड़े खुलते हैं और दिमाग तेज चलता है। तबड़क 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 तबड़क। सांस लो, दिमाग खुश, सांस छोड़ो, शरीर खुश। तो
ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं, असली साइंस भी है। बिल्कुल ईशा, तुम्हारे शरीर में एक बायोलॉजिकल यानी बॉडी क्लॉक होता है जो सूरज के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस वक्त कोर्टिसोल नाम का हार्मोन शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे शरीर बिना झटके के नेचुरली जाग जाता है। ये हमारे बॉडी क्लॉक को प्रकृति के साथ जोड़ता है। टडम। मतलब दिन भर ऊर्जा, एनर्जी, हमारा मूड और मेटाबॉलिज्म सब कुछ बैलेंस रहता है। इस वक्त तुम उठे तो शरीर और दिमाग दोनों तुम पर खुश, और नहीं उठे तो दिन भर के लिए तुमसे कट्टी। ओह, यानी इस समय हमारे शरीर की मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलती है। सिर्फ शरीर की नहीं, कॉस्मिक एनर्जी भी मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल शांत होता है। ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी पर बिना रुकावट के पहुंचती है। इस समय ध्यान करने से मिलने वाली ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ रहती है। पूरे यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन इस वक्त अच्छा हो जाता है। हमारे भारत के कई महान व्यक्ति जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी इसी समय अपने दिन की शुरुआत करते थे। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का वाईफाई, सीधा कनेक्शन मिलता है, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे वाह, मतलब मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूं तो आइंस्टाइन बन जाऊंगी। हाँ? वू! लेकिन साथ में मम्मी ने बनाई हुई सारी सब्जियां भी तुम्हें खानी होंगी। यानी इस समय हम उठे तो हवा भी फ्री है, एनर्जी भी फ्री है और ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। हाँ ओम, फ्री फ्री फ्री। अरे ऋषियों ने तो कहा है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला स्वस्थ, समझदार और लंबी उम्र वाला होता है। तो हो गया डिसाइड, अब कल से मेरे अलार्म का टाइम होगा ब्रह्म मुहूर्त। पर ईशा, अगर मेरी नींद नहीं खुली तो मुझे उठाओगी ना? अरे बिल्कुल, लेकिन मैं ही नहीं उठ पाई तो? अरे कोई नहीं, फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को उठाने आ जाऊंगा। हाँ, अश्मा हमारा सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। सुनो ना ओम, मुझे बहुत भूख लगी है, बस एक लड्डू ले लो। नहीं, पहले प्रार्थना होगी फिर प्रसाद मिलेगा, समझे? पर लड्डू तो हमें ही मिलने वाले हैं ना, फिर भगवान से पहले क्यों नहीं? चुप रहो, पहले प्रार्थना, बिना प्रार्थना किए प्रसाद नहीं मिलेगा। हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, अगर हम पहले खा ले तो क्या होगा? और ये लड्डू प्रार्थना के बाद ही प्रसाद क्यों बन जाता है? क्या सच में कोई जादू होता है? बच्चों, तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे हैं। हाँ? ये किसकी आवाज है? ये आवाज कहाँ से आई? भगवान की आवाज, भगवान बोल रहे हैं। सवाल की तीली उड़ी, दिमाग की बत्ती जली। तुम यहाँ? हाँ, भगवान सब जगह होते हैं, पत्थर में भी और बच्चों में भी। अच्छा, तो तुम दोनों सोच रहे हो कि प्रार्थना करने से लड्डू में कोई जादू आ जाता है। हाँ, और भगवान को पहले बताने की क्या जरूरत, अगर उन्हें पहले से ही सब पता होता है। तो चलो उनसे ही पूछते हैं। भगवान से? पर वो कहाँ मिलेंगे? अरे चलो तो सही, जानते हैं। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। ये वाह, ये
देखो, बाप रे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये हम कहाँ गए? ये कितना अंधेरा है यहाँ। यहाँ तो पूरा धुआं धुआं सा लग रहा है। ऊपर नीला आसमान चमक रहा है। ये हम किस जगह आ गए? ईशा, भगवान कहाँ है? चलो पुकारो जोर से। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हाँ? ये तो हमारी आवाज हमें ही आ रही है। अरे जवाब तो दो। हम यहाँ अरे ये तो हमारी ही आवाज हमें आ रही है। एको हो रहा है। लेकिन भगवान कहाँ है? वो तुम्हारे मन में है, आस्था में है। जब तुम अपने मन से आस्था के साथ प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे शब्द वायुमंडल में एक प्रकार की साउंड एनर्जी क्रिएट करते हैं। हर शब्द एक कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा करता है और ये कंपन वेव्स के रूप में वातावरण में फैलता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम किसी तालाब में कंकड़ फेंकते हैं तो पानी में गोल 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 लहरें बनती है ना, और धीरे धीरे फैलती जाती है। इसीलिए जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी ऊर्जा वातावरण में भी एक सकारात्मक असर छोड़ती है। अच्छा बताओ, जब तुम अपने माता पिता से कुछ मांगते हो तो क्या बस मन में सोच लेने से वो समझ जाते हैं? नहीं नहीं, हमें तो उनसे कहना पड़ता है। बिल्कुल। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को शब्दों में कहते हैं। इससे हमें खुद समझ आता है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। पर हम हर रोज एक ही प्रार्थना क्यों दोहराते हैं? क्या सवाल पूछा है तुमने ओम। अब सुनो, हाँ, प्रार्थना मतलब अच्छे शब्द की रचना और विचार। ऑटो सजेशन का एक प्रकार स्व प्रेरणा तकनीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद को किसी विचार, विश्वास या भावना के लिए प्रेरित करते हैं, बार बार उसे दोहरा कर। ऑटो सजेशन तकनीक में माना जाता है कि यदि हम कोई विचार या कथन बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालने लगता है। हमारा दिमाग नए विचारों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। लगातार किसी सकारात्मक या नकारात्मक बात को दोहराने से दिमाग में नए न्यूरल पैटर्न बन सकते हैं। देखो कैसा है ना, जब हम खुद को बार बार ये कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तो शरीर में उसी अनुसार हार्मोन और न्यूरोकेमिकल सक्रिय हो जाते हैं, जिससे असली बदलाव महसूस होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह कहता है हर दिन मैं हर तरीके से बेहतर हो रहा हूँ, तो ये वाक्य धीरे धीरे उसकी सोच और व्यवहार पर असर डाल सकता है। यानी एक अफर्मेशन की तरह। बिल्कुल सही। प्रार्थना हमें अच्छा इंसान बनाती है। यह हमें धैर्य रखना, कृतज्ञता महसूस करना और अच्छा सोचना सिखाती है। अश्विन, आज से हम हर रोज प्रार्थना करेंगे। वाह वाह। याद रखना, प्रार्थना सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होती है। हे भगवान, हमें अच्छी बुद्धि दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, हमारे मन को साफ और सच्चा बनाओ, हमेशा प्रेम और भक्ति का भाव हमारे दिल में रहे, सबका भला करो। ये लो प्रसाद का लड्डू, तुम्हें चाहिए था ना? लो, देखा, जब मन से प्रार्थना की तब तुम्हें प्रसाद भी मिला और शांति भी, है ना? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। हो गई छुट्टी। पता है ईशा आज क्या हुआ? मैथ टीचर आज आई ही नहीं, तो हम पूरे 2 घंटे ग्राउंड में खेले। अरे वाह! और पता है मेरी क्लास में क्या हुआ? टीचर ने मुझे सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया। क्या बात है ईशा! और अब वीकेंड के 2 दिन की छुट्टी भी है, सेलिब्रेशन तो बनता है। टॉफी, पपी, कैट, स्मार्टी और मनीषा करेंगे पार्टी। ये मेरे पास पॉकेट मनी के 50 रुपीज है। और मेरे पास 1, 2, 3 पूरे 35 रुपीज है।
अरे वाह, इसमें 4-5 चिप्स के पैकेट्स और कुछ चॉकलेट तो आ ही जाएंगे। और कुछ पैसे बच गए तो एक छोटू कोल्ड ड्रिंक शेयर करके पी लेंगे। हाँ। ओह मॉम, ये वाला फ्लेवर तो मेरा फेवरेट है। और पता है, इसमें तो एक लकी टॉय भी मिलता है। अरे हाँ, देखो देखो जल्दी क्या मिला है। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह क्या बात है, तो आज पार्टी हो रही है। यस, लो तुम भी खा लो। थैंक यू, मुझे तो जरा भी भूख नहीं है। मगर तुम ये सब खाओगे तो माँ ने बनाया हुआ खाना कौन खाएगा बताओ? लेकिन ये खाना ही तो है। अरे डम 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 डोलम डोल, इसे खाना नहीं, इसे तो जंक फूड कहते हैं, जंक फूड। मतलब? अरे इसी खाने की वजह से ही आज तुम फुटबॉल में भागते भागते थक गए। और ईशा, इसी खाने की वजह से तुम्हारा सिंगिंग कंपटीशन में नंबर जा भी सकता है, समझी? हैं। मगर सभी बच्चे इसे मजे से खाते हैं, जैसे टीवी में दिखाते हैं। खुश बच्चे, खुश माँ। हमारी माँ तो तब खुश होगी जब हम उनके हाथ का बना सात्विक भोजन करेंगे। सात्विक भोजन? जिसे खाने से मिलती है ताकत, दिमाग की होती है बरकत और फुर्ती से बॉडी करती है हरकत, उसे कहते हैं सात्विक भोजन। कुछ समझे सज्जन? भोजन यानी खाना, बस इतना ही समझ आया। कोई नहीं, इसी पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। चलो पिकनिक पर चलते हैं। चलो कुछ मजा और मस्ती की जाए। मगर ये सब चीजें यहाँ क्यों है? अरे यही सब तो सात्विक भोजन है, यानी ऐसा खाना जो शुद्ध, ताजा, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला होता है। वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में सात्विक भोजन का उल्लेख साफ तौर पर मिलता है। जैसे उपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। समझे? मैं समझाता हूँ। यानी अगर खाना शुद्ध होगा तो सत्व यानी हमारा मन भी शुद्ध रहेगा। और आयुर्वेद कहता है कि सात्विक भोजन शरीर की त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है और पाचन अग्नि को सही रखता है। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स? यस, और भी बहुत कुछ, जैसे कि साबुत अनाज, दालें, स्प्राउट्स, जिसमें ढेर सारा फाइबर होता है जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। दूध, घी, शहद, सूखे मेवे, ऐसी चीजें शरीर में सेरोटोनिन बनाते हैं। ये मूड और नींद सुधारते हैं। और ताजी सब्जियां, तुलसी, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब साइंटिफिकली ये सब पेट भरने के लिए नहीं, तो शरीर और दिमाग दोनों को फिट और बैलेंस रखने के लिए है। सही कहा ना? स्मार्ट बॉय। सात्विक भोजन हल्का और कम मसालेदार होने की वजह से पढ़ाई हो या गेम्स, हर काम में ये हमारा फोकस बढ़ाता है। ये भोजन शरीर में इंसुलिन लेवल को स्थिर रखता है, इससे थकान कम होती है और एनर्जी हाई रहती है। और तो और इसमें मौजूद ओमेगा 3 और मैग्नीशियम हमारा गुस्सा और स्ट्रेस दोनों गायब कर देते हैं। अरे वाह, यानी ये तो सुपर फूड हुआ। हाँ, मगर इस कांटे और चम्मच के अलावा अगर हाथ से खाओगे तो इसकी पावर ना डबल हो सकती है। हाथ से? वो क्यों? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। बताता हूँ। हाथ से खाते वक्त तुम्हारी माइंडफुल ईटिंग होती है। सेंसरी एक्टिवेशन की वजह से उंगलियां दिमाग को पहले से ही बता देती हैं कि खाना आने वाला है। इसीलिए वो मुंह में सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को तैयार करता है, जिससे पाचन अच्छा होता है। हाथ से हमें खाने का टेक्सचर, उसका टेम्परेचर समझ में आता है। ऐसे सचेत होकर खाने से ओवर ईटिंग भी नहीं होती, समझे? हाथों में फायदेकारी बैक्टीरियाज होते हैं जिसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, जो शरीर की गट माइक्रोबियम के लिए फायदेमंद हैं। ये बैक्टीरिया भोजन के साथ साथ पेट तक पहुंचकर पाचन में सहयोग भी करते हैं। टिंग 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 टिंग। हाथ से खाते समय बेहतरीन हैंड और माउथ कोऑर्डिनेशन होता है, जो हमारी मोटर स्किल्स और समन्वय को बनाए रखने में मदद करता है, समझे?
और तो और आयुर्वेद कहता है कि हमारी 5 उंगलियां जो पंच तत्व का प्रतीक है, उनसे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी भी खाने में जाती है। अब समझ आया, मतलब हाथ से खाओ तभी पूरी पावर मिलेगी। बिल्कुल, वरना खेलते खेलते वीडियो गेम जैसी तुम्हारी पावर भी लो हो जाएगी। तो हो गया डिसाइड, आज से हमारी पार्टी सिर्फ सात्विक भोजन की होगी। यस। टफी, पपी, कैट, स्मार्टी, आज से करेंगे हेल्दी पार्टी। बिल्कुल। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ओए 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 ओए, अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ बचाओ, हे भगवान, अरे भगवान बचाओ बचाओ। ये क्या कर रहे हो? ओए 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 ओए, अरे अरे यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बचा लो मुझे, ये गिलहरियाँ मुझे अखरोट समझ लेती हैं और अपने बिल में खींचने की कोशिश करती हैं। मुझे इनसे दूर रहना है। अश्मा, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ, मुझे बस गुदगुदी होती है जब ये मुझे छूती हैं। बच्चों जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो। माँ, मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं? माँ, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? और मेरे टिफिन में आज क्या रखा है? अरे ये क्या? तुम लोग अपने सारे काम माँ को ही करने के लिए कहते हो? हाँ, तो क्या हुआ? माँ तो हमेशा करती है। ओ ओ ओ ओ ओ, अच्छा, माँ हमेशा करती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए? हाँ, क्या हर बार माँ से ही अपने काम करवाओगे? हाँ? लेकिन वो तो हमारी माँ है, उनका तो काम ही यही है। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर स्कूल में तुम्हारी कोई चीज हाथ से गिर जाए और तभी तुम्हारा दोस्त उसे उठा कर दे, तो तुम उसे क्या कहते हो? थैंक यू। हम उसे थैंक यू कहेंगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उसने बिना बताए हमारी मदद की, हमारा काम किया। आहा, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्त के लिए थैंक यू, और माँ जो पूरा दिन तुम्हारा हर काम बिना कहे, बिना किसी उम्मीद के प्यार से करती है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 ना। लेकिन माँ तो हमारे लिए दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, तो हम हर बार थैंक यू तो नहीं कह सकते ना। बिल्कुल सच कहा तुमने ईशा, बार बार थैंक यू कहना मुश्किल है, लेकिन जो हमारे लिए इतना कुछ करती है, उनके सम्मान के लिए क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? करना तो चाहिए, लेकिन कैसे? कैसे? अरे उनके पैर छू के। पैर छू के? हाँ, हमारे भारतीय संस्कारों में माता पिता और गुरुजनों के पैर छूकर नमस्कार करना आदर और सम्मान का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। नमस्कार करना, इससे क्या होता है? हाँ, चलो तुम्हारे सवालों की उलझन सुलझाता हूँ। चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ। बड़ा मजा आएगा। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। वाह, चलो चलो। डंग 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 डंग। या। बड़ा मजा आ रहा है। अरे, हम तो बर्फ वाली पहाड़ी पर आ गए। हाँ बच्चों, ये कहानी है हमारे प्यारे भगवान श्री गणेश जी की। मेरा दोस्त गणेश। अरे सुनो सुनो सुनो, एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में रेस हुई। जो कोई सबसे पहले दुनिया की चक्कर लगाएगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तो तुरंत अपने वाहन पर निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती माँ के 3 चक्कर लगाए और उन्हें नमस्कार किया, पैर छुए और बोले, मेरे लिए माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। वहाँ मौजूद सबने उनकी बुद्धि की तारीफ की और गणेश जी जीत गए। बहुत
अच्छे। गणपति बापा मोरया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता सबसे, इस पूरी दुनिया से भी बढ़कर है। हाँ, सही कहा ओम। जब हम अपने माता पिता के पैर छूते हैं तो हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाते हैं। ये संस्कार हमें विनम्र बनाता है और हमें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद? हाँ, माता पिता और गुरु जब आशीर्वाद देते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। उनके आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई, सेहत और जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन वो कैसे? कैसे? ठीक है, बताता हूँ, आओ जानते हैं। हाँ। वो देखो, हमारे माता पिता इस मिट्टी की तरह होते हैं और हम बीज की तरह। मिट्टी बीज का पोषण करती है, जैसे माता पिता हमें प्यार और देखभाल देते हैं। पानी हमारे शिक्षकों की तरह होता है, जो हमें रोज कुछ नया सिखाते हैं और आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। सही कहा। और हमारे आसपास जो अनजाने में भी हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, उन्हें हम भगवान कहें या दुनिया, वे सूर्य प्रकाश की तरह होते हैं, जो हमें ऊर्जा और जीवन देते हैं, जिससे आगे बढ़कर ये पेड़ फलता फूलता है, अपनी जड़ों से ताकत लेकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। जैसे एक पेड़ अपनी छाया, फूल और फल दूसरों के लिए देता है, वैसे ही इंसान भी माता पिता, गुरु और समाज से मिली सीख से आगे बढ़ता है और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है। बिल्कुल सही। मैं भी जीवन में एक सफल इंसान बनूंगा। हाँ, मैं भी। वाह ओम वाह, क्या बात है ईशा। हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ों के पैर छूना ये परंपरा बहुत सोच समझकर बनाई गई है और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। जब भी हम माता पिता के पैर छूते हैं तो हमारा खून का प्रवाह पैरों से दिमाग की ओर बढ़ता है, जिससे हमारे दिमाग के ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। उसी समय माता पिता अपने शुभ विचारों और प्रेम से हमारे सिर को स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारे दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारा दिमाग और अधिक सक्रिय हो जाता है और हम सफलता पाने के लिए और अधिक प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब पैर छूना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान से जुड़ा हुआ एक अच्छा संस्कार है। बिल्कुल 100% सच। इसीलिए जब भी सुबह उठो या स्कूल जाते समय या जब भी माता पिता से मिलो तो एक बार, कम से कम एक बार उनके पैर जरूर छुओ। इससे तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा और तुम जीवन में सफल बनोगे। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। चलो। माँ। अरे बच्चों, ओ ईशा, ये खुश रहो मेरे बच्चों, आओ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ये लो ईशा, तुम्हारा फेवरेट बर्गर और मलाई वाला केक। नहीं चाहिए, आज मेरा व्रत है। तो व्रत ये है कि आज दिन भर मैं कुछ नहीं खाऊंगी और रात को बस एक ही बार खाना खाऊंगी। कोई तो कारण होगा, वरना तुम भुक्कड़ नंबर 1। तुम तो बिना नाश्ते के स्कूल भी नहीं जाती और आज व्रत रखोगी। ओम, माँ व्रत के लिए खिचड़ी, आलू की टिक्की और साबूदाने की खीर बना रही है, सब मेरा फेवरेट। अगर मैं व्रत रखूंगी तो ही रात को पेट भरकर खा पाऊंगी ना। लेकिन उसके लिए तो दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। हाँ वो तो है, और मुझे भूख भी लग रही है। हाँ। तो ये लो, अरे खा लो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सीक्रेट रखूंगा। ग्रेट आइडिया। ये ग्रेट नहीं, घटिया आइडिया है। ये तो चीटिंग है, चीटिंग। कैसी चीटिंग? अरे भूखा रहने का क्या मतलब है? दिन भर कुछ मत खाओ और रात को जमकर खा लो। और अगर भूख लगी तो खा लिया, तो चीटिंग कैसे हो गई? अरे देखो, भूख लगने पर खाना चीटिंग नहीं है, लेकिन तुमने खुद व्रत रखने का वादा किया
और फिर उसे तोड़ दिया। ये अपने आप में एक चीटिंग है। वो कैसे? व्रत का मतलब सिर्फ दिन भर भूखे रहना और रात को पकवान खाना नहीं है। असली व्रत का मतलब है जो वादा खुद से किया है उसे डट कर निभाना। व्रत निभाना मतलब जैसे तुमने ठान लिया कि गेम खत्म होने से पहले हार नहीं मानोगे, तो वो चाहे जितना भी मुश्किल हो तुम टिके रहो बस। तो ये असली व्रत कैसे होता है? सवाल की तीली उड़ी, दिमाग की बत्ती चली। ये एक दिन वाला व्रत सिर्फ सेल्फ कंट्रोल का ट्रेलर है। असली गेम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ज्ञान से हिला दे जहां, अश्म पत्थर है महान। अरे ठीक है ईशा, ये देखो। ओहो, ये तो एक गेम जोन बन गया। बहुत मजा आएगा। मजा? ओ, ये एक गेम तो है, लेकिन इस गेम के नियम हमारे मन की एक कठिन परीक्षा है। मतलब हमारे लिए हुए व्रत की परीक्षा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प, नियम, अनुशासन और आचार। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कई दिनों तक भूखे रहकर, कभी सिर्फ एक पैर पर खड़े होकर, कभी सिर्फ पानी पीकर कठिन व्रत लेते थे ताकि ये अपने संकल्प पूरे कर सकें। वाह! तो व्रत मतलब हर हाल में अपना काम करना। और इस गेम में हमें अपना व्रत आखिर तक निभाना है ना? हाँ, सही समझे। वाह वाह वाह। क्या तुम तैयार हो? ओके। पहला पड़ाव, सेल्फ कंट्रोल। अपने पाचन तंत्र को सुधारो। चलो। हाँ। ऑन ओम, ऑन ईशा। यस। ईशा। चलो चलो। व्रत रखने का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण रखना और अनुशासन सीखना। जब हम कुछ समय तक खाना या पसंद की चीजें छोड़ देते हैं तो हमारा धैर्य और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ये पड़ाव हमने पार कर लिया। ये हुई ना बात। दोस्तों, व्रत को अगर विज्ञान से समझा जाए तो हम हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हमारा पेट भी मशीन की तरह ही है। अगर उसे थोड़ी देर आराम नहीं मिला तो वो थक जाता है। अच्छा। व्रत रखने से पाचन तंत्र को छुट्टी मिलती है, शरीर डिटॉक्स होता है, ब्लड शुगर संतुलित रहते हैं। व्रत में हमारी नॉर्मल सेल्स आराम करके खुद को रिपेयर करती है। कैंसर जैसी बीमारियों में ये हेल्दी सेल्स को बचाती हैं और बुरी सेल्स को कमजोर करती हैं। इसे ऑटोफैगी कहते हैं, जहां शरीर खुद ही खराब कोशिकाओं को साफ कर लेता है। मतलब ये तो बॉडी के सर्विसिंग जैसा है। हाँ, जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से वो तेज चलता है, वैसे ही व्रत से शरीर फ्रेश होता है ना? बिल्कुल सही समझे। अब दूसरा पड़ाव, नो स्क्रीन डे। एक दिन का डिजिटल उपवास। चलो आ जाओ। नहीं, आज मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा। मोबाइल को टच नहीं करना। चलो, come on। Yes! ईशा, हमने कर दिखाया। ये भी पार कर दिया। सुनो, व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी आदतों पर कंट्रोल करना है। जैसे अगर तुमने तय किया कि आज पूरा दिन मोबाइल को नहीं छुओगे, तो ये भी एक व्रत है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। मतलब व्रत हमारे सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस है। बिल्कुल। जैसे खेल में जीतने के लिए नियम मानते हैं, वैसे ही व्रत हमारे मन के खेल का नियम है। हाँ, और इस खेल में तो मजा भी आ रहा है और सीख भी मिल रही है। अब आखिरी, तीसरा पड़ाव, डोंट गिव अप। कुछ भी हो जाए, हमें ये हर हाल में पार करना ही है, समझे? संभलकर। ओहो! ईशा, हाँ? ईशा,
रुको ईशा। ओम, ईशा। हाँ। वाह, हम जीत गए। हमने व्रत पूरा कर दिखाया ईशा। वाह, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। जब भी तुम्हें कोई लक्ष्य पाना हो, तब हमारी इच्छाएं, आदतें, हमारा कंफर्ट जोन, ऐसी रुकावटें तुम्हें रोकने या थम जाने पर मजबूर करेंगी। लेकिन तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर पूरी श्रद्धा से अपने व्रत को निभाना है। यही असली व्रत है। अब समझ आया अश्म। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने वादे पर टिके रहना। हाँ, और असली इनाम तो ट्रॉफी नहीं, बल्कि ये सीख है कि हम अपने मन के मालिक हैं। वाह, क्या बात है। अब तुम दोनों ने व्रत का असली मतलब समझ लिया। संकल्प, अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अश्म हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। लेकिन इसका आंसर लो। अरे देखिए ईशा। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे दोस्तों, पढ़ाई कर रहे हो या सर्कस कर रहे हो? हमारी पढ़ाई तो ऐसी ही होती है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग? और ये मल्टीटास्किंग नहीं, मल्टी डिस्ट्रैक्टिंग है। अरे दोस्तों, जरा ध्यान लगा कर पढ़ा करो। ये पढ़ाई करो ठीक है अश्म, लेकिन ये ध्यान लगाकर मतलब? ध्यान लगाकर मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, इधर उधर नहीं। सिर्फ पढ़ना इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? अरे अश्म, हाँ? हम पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन मन ही नहीं लगता। हाँ, बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद करने लगता है। अरे उसी बंदर को तो उछल कूद करने से रोकना है। लेकिन कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? शांत बैठ, ध्यान से सुन अपने सांसों की धुन, ना आवाज न शोरगुल, अपनी आंखों को तू मूंद, ज्ञान से हिला दे जहां, अश्म पत्थर है महान। ऐसे ही ध्यान लगाकर। अश्म, मैं तो गुब्बारे की तरह हल्कापन महसूस कर रही हूँ। हाँ, मैं भी। दोस्तों, अब तुम मन के भीतर हो, अपने मन को ध्यान से देखो। अब कैसे? नहीं दिख रहा। हाँ, ये क्या? बहुत सारे विचार हमें घेर रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं। अश्मा, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो दोस्तों? अरे ये तो बहुत बढ़ने लगे हैं। मैं तो फूटने वाला हूँ। अरे कम सोचो, जरा कम सोचो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कंसंट्रेट करो, अरे मन को भटकने मत दो। नहीं हो रहा है ना अश्मा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। फोकस करो, फोकस। अपने मन को किसी शांत जगह ले जाओ। अरे लेकिन कहाँ? कहाँ? जल्दी करो अश्मा। हाँ हाँ, कहीं नेचर में शांत किसी झील की जगह। सही जा रहे हो। ये थॉट तो आज फुल अटैकिंग मोड में थे। थैंक यू अश्मा, आज तो तुमने हमें बचा लिया। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे मन का फोकस मोड ऑन किया। फोकस मोड? वो कैसे? दोस्तों, मान लो तुम्हारा मन एक झील है। जब तुम टीवी देखते हो, खाते हो, बोलते हो, उछलते हो, तो झील में पत्थर गिरते रहते हैं, पानी धुंधला हो जाता है और नीचे का तल दिखाई नहीं देता।
पत्थर गिरना मतलब मन की उछल कूद, है ना? बिल्कुल। और ध्यान? ध्यान? ध्यान मतलब पत्थर गिराना बंद, अच्छा। बस पानी को शांत होने देना। देखो साफ दिखाई दे रहा है ना? हाँ। कितना साफ है। देखो देखो, ये कंकड़ पत्थर नहीं दोस्तों, ये तुम्हारे मन की शक्तियाँ हैं। अब समझ आई बात, जब हो मन शांत तो पढ़ाई हो आसान। क्या बात है, सही समझो। ध्यान करते समय मन धीरे धीरे शांत और एकाग्र होता है। ये क्या हो रहा है? ये है मन की रोशनी। शायद ये रोशनी हमें कुछ दिखाना चाहती है। तो फिर चलो। कोई इतना शांत कैसे रह सकता है अश्मा? और ये रोशनी, ऐसा लगता है कोई जीती जागती मूर्त हो। इस ध्यान में बैठे युवक ने पूरी लगन से अपने मन को एकाग्र किया है। वो कैसे? दोस्तों, हमारे पुराने ऋषियों ने मन को बहुत गहराई से समझा था। महान ऋषि पतंजलि ने लिखे योग सूत्र में ध्यान साधना अष्टांग योग का एक अहम हिस्सा है। इसे योग सूत्र में चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है। अच्छा। ध्यान से ऋषियों ने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण पाया, गहरी स्मरण शक्ति, तीव्र बुद्धि विकसित की। क्या सच में ध्यान करने से हम इतने स्मार्ट बन सकते हैं? यस, ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन। अगर रोज थोड़ा सा ध्यान किया जाए, धीरे धीरे किसी दीपक, बिंदु या अपनी सांसों पर अपने मन को एक जगह टिकाने की कोशिश की जाए, तो जरूर ध्यान लगने लगेगा। मतलब हम ध्यान के प्रैक्टिस से अपने दिमाग को बदल सकते हैं? अरे हाँ दोस्तों। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये आपस में नए कनेक्शन बनाते हैं। दिमाग की इस बदलने और सीखने की क्षमता को विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। दिमाग के इस नेटवर्क को देखो जरा। हाँ। देखो देखो, ये हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। यही हमें सोचने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इससे फोकस बेहतर होने लगता है। और ये है अमिगडाला। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो डर, गुस्सा और घबराहट से जुड़ा होता है। कुछ शोध बताते हैं कि ध्यान करने से इसकी ओवर रिएक्शन कम हो सकती है। अच्छा। और ये है हिप्पोकैम्पस, दिमाग का मेमोरी सेंटर। नियमित ध्यान से ये ज्यादा एक्टिव होता है, यादें गहरी बनती हैं और लर्निंग आसान हो जाती है। साइंस अभी प्राण को सीधे माप नहीं सकता, लेकिन ईजी, ब्रीदिंग पैटर्न्स, हीट मैपिंग और HRV से पता चलता है कि ध्यान के दौरान शरीर में बदलाव होते हैं। आपकी बॉडी फाइट मोड से हीलिंग मोड में चली जाती है, समझे? यस, रोज ध्यान करना मतलब मन को चार्ज करना है। थोड़ा सा प्लग इन और पूरा दिन फुल एनर्जी। हाँ, एनर्जी भी और डायरेक्शन भी। यस, शांत मन, क्लियर विजन और मिशन डेली मेडिटेशन। वाह, अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ईशा, इस स्कूल क्लासेस के चक्कर में मैं तो बोर हो चुका हूँ। बस अब एक छोटी सी वेकेशन ही मुझे चार्ज कर सकती है। हाँ, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी हो। कहीं सेम रूटीन कर कर के मैं रोबोट ना बन जाऊं। हेलो हेलो, मैं हूँ ईशा, कैसे हो ओम? ए ओम, क्या तुम्हारे जहन में कोई जगह है जहाँ हम जा सकते हैं? अभी तक तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो खूबसूरत हो, जहाँ जाकर मन को शांति मिले और साथ में कुछ साइंटिफिक नॉलेज भी मिले। हैं? ये कैसी अजीब लिस्ट है तुम्हारी? और ऐसी जगह तुम्हें मिलेगी कहाँ? अरे वही तो, मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। अश्मा! अरे ओम, घूमने ही तो जाना है, फिर इतना गुस्सा क्यों? अरे अश्मा, वही तो, कहाँ जाए
समझ ही नहीं आ रहा। डडडंग। मैं जानता हूँ ऐसी जगह जो साइंटिफिक है, सुंदर है और जहाँ मन को शांति भी मिलती है। अच्छा, कौन सी जगह है ये? हमारे भारत के प्राचीन मंदिर। ऐसी जगह जहाँ सुंदरता और साइंस हाथ में हाथ पकड़े घूमते हैं। लेकिन मंदिर, इसमें साइंस कैसे? हाँ, मंदिर तो बस पूजा की जगह होती है ना? यही तो दुनिया को लगता है मंदिर मतलब सिर्फ पूजा, लेकिन भारत के प्राचीन मंदिर असल में है इंजीनियरिंग प्लस ध्वनि विज्ञान प्लस मानवीय ऊर्जा विज्ञान के मास्टरपीस। ये देखो। ये तो तैयार हो बच्चों? हाँ। चलो चलते हैं वहाँ जहाँ पत्थरों ने विज्ञान को बोलना सिखाया। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। चलो। वूहू। या। वाह! अरे वाह! कितना सुंदर मंदिर है अश्म, और कितना प्राचीन भी। हे, लेकिन इसमें वो सब चीजें कहाँ हैं जो तुमने हमें बताई? हमारे भारतीय मंदिर सिर्फ भगवान की पूजा या उसकी सुंदरता के लिए नहीं बनाए जाते थे। इन्हें बनाया जाता था ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। ऊर्जा? हाँ। कैसी ऊर्जा? दो तरह की ऊर्जा, एक कॉस्मिक और दूसरी हमारे शरीर की। मंदिर ऐसे बनाए जाते थे कि ये दोनों एनर्जी एक दूसरे से अलाइन हो जाए। वो कैसे? तो चलो समझाता हूँ। अक्सर हर मंदिर का मुख्य एंट्री गेट पूर्व दिशा की ओर होता है। इन मंदिरों को ऐसे बनाया जाता था कि सुबह सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के अंदर जाए, क्योंकि ये किरण सबसे ज्यादा शांत, हल्की और ऊर्जा से भरी होती है। फिर अंदर जाते ही होता है मंदिर का सबसे खास हिस्सा, गर्भगृह, इनर सैंक्टम, जो ज्यादातर उत्तरी दिशा के ऊर्जा ग्रिड के पास होता है, जहाँ पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, यानी धरती का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव स्पॉट। हाँ, इसीलिए अंदर जाते ही हमें अंदर से एकदम अच्छा लगता है। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि पूरा मंदिर जियोमेट्रिकल नक्शे पर बनाया जाता था, जिसे कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल, यानी एक ऐसा एनर्जी मैप जिसमें मंदिर का कौन सा हिस्सा कहाँ पर बनेगा ये पहले से ही तय होता था। हाँ। बिल्कुल सही। अरे, ये पत्थर बाकी पत्थरों जैसे नहीं लग रहे। बुम 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 बुम, क्योंकि ये स्पेशल स्टोन है। मूर्ति बनाने के लिए ऐसे पत्थर चुने जाते थे जिनमें कंपन यानी वाइब्रेशन बढ़ता है। अरे वाह, ये तो एको साउंड कर रहा है। हाँ, जब मंत्र, शंख, घंटी बजती है तो ये कंपन मूर्ति और पत्थर में जाकर मल्टीप्लाई होते हैं। अरे वाह! फिर वही कंपन सीधे मनुष्य के शरीर तक पहुँचते हैं। बाप रे! हमारे मंदिर तो साउंड और एनर्जी थेरेपी के सेंटर थे। एग्जैक्टली। अश्मा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ इतनी सारी मूर्तियाँ क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, जीवन का गाइड भी है। जैसे कुछ मूर्तियाँ हमें गलत आदतें छोड़ना सिखाती हैं, कुछ खुशहाल जीवन जीना सिखाती हैं, और कई आकृतियाँ तो मंदिर में ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बनाई गई हैं। अच्छा, जिनका काम ही है पॉजिटिव वेव्स बनाना। वाह! मतलब पहले साइंस सोचा है और फिर ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। हाँ ईशा, हमारे भारत की यही तो खासियत है। अरे, ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं। क्योंकि मंदिर को बिल्कुल इंसान के शरीर की तरह ही बनाया जाता है। सबसे ऊपर मंदिर का शिखर, जैसे कि हमारा मस्तिष्क, गर्भगृह यानी हमारा हृदय, प्रवेश मंडप यानी हमारा पेट या शरीर का मध्य भाग, और मंदिर का प्रदक्षिणा पथ, जैसे कि हमारे शरीर की ऊर्जा का घेरा। क्या बात है! यानी मंदिर जाना मतलब अपने शरीर की ऊर्जा को एक्टिवेट करना। बिल्कुल। तो बच्चों, अपनी आंखें बंद करो,
क्योंकि ये ऊर्जा तुम्हें अभी भी महसूस हो सकती है। शांति, शांति, शांति। वाह, ये तो कमाल था। मुझे पता ही नहीं था कि मंदिर इतने साइंटिफिक होते हैं। सच में अगली छुट्टियों में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमें यही जाना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, और तुम्हें तो पता ही है कि ऐसी कोई भी एडवेंचरस यात्रा के लिए अश्म हमेशा तैयार रहता है। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए। अश्मा, अश्मा, आया हमारा अश्मा, अश्मा, अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा, अश्मा, आया हमारा अश्मा, अश्मा, अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा, आया हमारा अश्मा, अश्मा, अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा।